દિલ્હી વિસ્ફોટ કેસની તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે। લાલ કિલ્લા પાસે બોમ્બ વિસ્ફોટના તાર નૂહથી જોડાયેલા છે। નૂહમાંથી ખરીદવામાં આવ્યો હતો મોતનો સામાન। તપાસ એજન્સીઓનો નૂહમાં તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થયો છે। તો ખાતર વિક્રેતાઓના ત્યાં સ્ટોક ખાતાઓની પણ તપાસ ચાલી રહી છે। તપાસ એજન્સીઓએ ગોડાઉનમાં પૂછપરછ અને વિડીયોગ્રાફી કરી। જ્યાં તપાસ એજન્સીઓએ પૂછપરછ કરી ત્યાં TV9 પહોંચ્યું હતું। નૂહમાંથી જ આતંકીઓએ ખરીદ્યું હતું 20 ક્વિન્ટલ NPK ખાતર। રજિસ્ટ્રેશન વિના નથી ખરીદી શકાતું NPK ખાતર। ત્યારે આ ખાતર કઈ રીતે ખરીદ્યું તેને લઈને પણ અનેક સવાલો છે। કોઈ સ્થાનિકની મદદથી આ ખાતર ખરીદાયાની પણ આશંકા છે। મળતી વિગતો અનુસાર એજન્સીઓએ આતંકી ઉમર અને મુજમ્મિલ વિશે પણ માહિતી મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો। जांच एजेंसियों को सूचना मिली है कि जो मौत का सामान जिससे ब्लास्ट किया गया लाल किले के सामने वो नूह से खरीदा गया था। उसकी पड़ताल करते हुए जांच एजेंसी नूह की अनाज मंडी पहुंची और यहां पर कुछ जगह पूछताछ की। मुकेश जी हैं, उनके पास भी एजेंसी आई थी। किस वक्त आए थे और क्या आपसे पूछा? ये अपना शाम को 5 बजे के करीब आए थे और उन्होंने ये पूछा था कि आप NPK कौन कौन सा बेचते हो। तो हमने ये कहा था कि हम चंबल का NPK 12-32-16 और 20-20-0-13 बेचते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने हमारा स्टॉक रजिस्टर भी देखा था और बिल वगैरह भी देखा था। तो हमने वो उनका वेरिफिकेशन करवा दिया है। आपके स्टॉक का फोटो भी नहीं, स्टॉक का फोटो कॉपी कोई नहीं। आप बताइए, आप इनके बेटे हैं? हाँ, अभी थे इस वक्त। तो एक्चुअली क्या, जब वो आए थे ना उस टाइम के दौरान, तो उन्होंने ये देखा था कि आप NPK किस तरह का बेचते हैं। मैंने बोला कि NPK हम 2 तरह का ही है, 12-32-16, एक 20-20-0-13। तो उनको मैंने दिखा दिया और क्या कहते हैं स्टॉक भी देखा है, उन्होंने किस पार्टी को बेचा है और 2-3 फार्मर के नाम लिए थे। उनको मैं कह लूंगा कि मैं ना तो जानता और कोई हो और ना ही उनको पता मुझे। क्या क्या नाम थे? एक उमर करके बताया था। तो मैं कह, ऐसे कोई ना तो है और ना ही पता मुझे। और रही पार्टिकुलर क्या और क्या कहता है NPK आप किस तरह का ढूंढ रहे हैं, आप ये पहले तो ये बताओ आप। और रही बात, मैंने कहा 20-20 मैं नहीं, ये नहीं है। फिर मैं ओके, फिर वो वेरिफिकेशन करके वो चले गए थे आपके रिकॉर्ड का। और मैंने फिर कंपनी का बिल दिखा दिया जहाँ से परचेज करा मैंने। उमर जिसके बारे में पूछ रहे थे, आप जानते हैं कौन है वो? नहीं, नाम तो सुना होगा। ब्लास्ट में जो मारा हाँ, गया। ब्लास्ट वो अभी सुना है। ब्लास्ट में जो आ रहे हैं ना, ब्लास्ट में उनका वैसे ये अखबारों में या कोई भी न्यूज़पेपर में जो आ रहा है, न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने खाली नाम पूछा, फोटो भी दिखाया कि नहीं, हमें फोटो वोटो कोई नहीं दिखाया भाई। तो गाड़ी का जिक्र नहीं, किया? कुछ नहीं। अच्छा बताओ, अगर मान लो NPK किसी से आपको खरीदने हो तो शर्तें क्या होती है उसकी बेचने की? किसी को भी दे सकते हैं? नहीं, उसके लिए उसका ओ फार्म चढ़ता है, बाकायदा कंपनी का ओ फार्म आता है, पहले उनका एग्रीकल्चर में चढ़ता है। और रही बात ये, जो मटेरियल हमें कंपनी देती है वो फार्म में, उस मटेरियल को ही बेच सकते हैं हम विदाउट। नहीं, मान लो मैं खरीदार हूँ हाँ। और मुझे आपसे कहूँ जी मुझे 20 क्विंटल आप NPK दे दीजिए। हाँ। तो आप मुझसे कोई कागज कुछ मांगेंगे? नहीं, हम आपसे ये कहेंगे आप अपना वो लाइसेंस नंबर दो। और लाइसेंस कैसे बनता है? लाइसेंस एग्रीकल्चर के थ्रू बनता है। मतलब मेरी जमीन होनी चाहिए? हाँ, जमीन नहीं, लाइसेंस और GST नंबर होना चाहिए आपके पास पर्टिकुलर। या तो उद्योग के लिए आप खरीद रहे हो, हाँ। या किसान भी लेते हैं? किसान के लिए। अच्छा, हम तो किसान बिना उसके नहीं नहीं देते? दे सकते। अगर मैं किसान हूँ तो मेरी जमीन आसपास होनी चाहिए या कहीं भी विदेश में होनी चाहिए? मतलब अपने विद इन एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया बना हुआ है, मतलब कि ज्यादा दूर है तो उसके ऊपर हमें थोड़ा रिटर्न प्रूफ लेना पड़ेगा। नूह और आसपास के इलाके में हाँ, होना चाहिए, नू के आसपास इलाके। तभी आप देंगे। हाँ। और अगर मेरे पास कागज है तो मैं 20 क्विंटल ले सकता हूँ? नहीं ले सकते। हम तो जो फार्मर है ना, ज्यादा 1-2 किलो ही ले पाता है। अच्छा। NPK अपना चाहे 12-32-16 हो या अपना 19-19 हो या 20-20-0-13 हो, वैसे नहीं दे सकते किसी को। अच्छा, वो कौन से NPK के मॉडल की तलाश कर रहे थे? वो पर्टिकुलर सोडियम नाइट्रेट उनके ऊपर था, ये आपके यहाँ बिकता है। तो मैं क्या हमारे ना तो सुना ना हमारे यहाँ बिकता। ये पर्टिकुलर हमारे पास दो ही है NPK 20-20-0 और 12-32-16 बस। तो कुछ आपको बोल के गए, कोई जानकारी मिले तो हमने हाँ बता रहे, कॉन्टेक्ट नंबर देखे। कॉन्टेक्ट नंबर भी देखे। ठीक है। तो यही दुकानदार है, मुकेश जी हैं, उनके बेटे हैं, यहाँ पर थे और इनसे पूछा गया था। साथ में उस आतंकी उमर का नाम भी पूछा था कि क्या उसको जानते हैं या उससे कभी बातचीत हुई है। सहयोगी चेतन के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी भारतवर्ष, नूह।